भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बॉर्डर पर कौन किस पे कितना भारी है, जल, थल और नभ में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। अब आप ये देखिए, बॉर्डर के भारीपन को आप कैसे समझ सकते हैं। चाइना के साथ में जिन जिन बॉर्डर पर भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, यानी भारत के किनारे लगे हुए हैं, वहां पर उन्हें एक उत्तरी कमांड है, एक सेंट्रल कमांड है और एक पूर्वी आर्मी कमांड है। अलग अलग कमांड में कितने भारतीय सैनिक मौजूद रहते हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये उत्तरी आर्मी कमांड को देखें। उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 सैनिक तैयार हैं, यानी उत्तरी आर्मी कमांड अक्साई चीन की तरफ वाला जो इलाका है और एलओसी की तरफ लगा हुआ जो इलाका है। सेंट्रल आर्मी कमांड यानी उत्तराखंड से लगे हुए जो चीन के बॉर्डर हैं, वहां पर लगभग 15,500 और 1,75,000। आई रिपीट, पूर्वी आर्मी कमांड यानी नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, वहां पर 1,75,000 भारतीय फौज तैनात है। कुल मिलाजुला करके चीन की सरहद की रखवाली और निगहबानी करने के लिए 2,25,000 भारत के फौजी तैनात रहते हैं, दिन रात 24 घंटा 7 दिन। लेकिन इसके मुकाबले चीन कहां पर खड़ा है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि चीन महज कागजी शेर है, अब आप ये भी देख लीजिए। दरअसल एक तरफ तो 2,25,000 इंडियन आर्मी है, आर्मी पूरी तरह से लैस है, पूरी तरह से फिट है, लेकिन तिब्बत के जो मिलिट्री क्षेत्र में चीन के बॉर्डर की रक्षा करने वाले जो चाइनीज पीएलए हैं, ये 40,000 की संख्या में है। अगला ओपन कीजिए। शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र यानी पूर्वी तुर्किस्तान का इलाका, शिनजियांग को हालांकि बहुत ही गलत तरीके से अपने अधिकृत क्षेत्र में लाने की चीन की कोशिश है। यहां पर इस बॉर्डर पर 70,000 चाइनीज फौजी रहते हैं, यानी पीएलए आर्मी के लोग रहते हैं। इसकी एक वेस्टर्न थिएटर कमांड है, 90,000 से लेकर के 1,20,000 फौजी यहीं पर हैं और ये वेस्टर्न थिएटर कमांड है, यही गलवान और पैंगोंग वाले क्षेत्र में आता है। यानी कुल मिलाजुला करके अगर भारत के फौजी हैं 2,25,000, तो स्प्लिट को आगे बढ़ाइए तो चीन के फौजियों की संख्या है भारत से लगे बॉर्डर पर लगभग 2,04,000 से लेकर के 2,34,000 के बीच। और इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि बॉर्डर पर भारत बहुत ज्यादा मजबूत है और चीन की ताकत महज कागजी है। बहुत तेजी के साथ में जल, थल, नभ को फिर से देख लें आप। भारत चीन की डिफेंस ताकत, भारत रक्षा बजट 2,95,000 करोड़, चीन का जो रक्षा बजट है 11,38,000 करोड़ का है। बहुत तेजी के साथ में बदलें। सैनिकों की संख्या भारत की लगभग 14.5 लाख और चीन की है 21,23,000, लेकिन कहा यह जाता है कि भारत के फौजी और भी ज्यादा फिट हैं, चाइनीज आर्मी इतनी फिट नहीं है। एयरक्राफ्ट की जहां तक बात है, 2,123 एयरक्राफ्ट भारत के पास में है, चीन के पास में 3,210 हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो 4th जनरेशन की है और चाइनीज एयरफोर्स जो है वो 3rd जनरेशन की है। लड़ाकू विमानों के मामले में भारत के पास 538 हैं, चीन के पास ज्यादा हैं। लेकिन स्पेशल मिशन के जो एयरक्राफ्ट हैं, भारत के पास है 77, चीन के पास है 111। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजादी से लेकर के अभी तक यानी 1940 के दशक से लेकर के अब तक भारत ने 5 बड़ी जंग लड़ी है और इस मुकाबले चीन ने महज 3 जंग लड़ी है। इस लिहाज से जो भारत की फौज है ज्यादा ही सिंक्रोनाइजेशन में कही जाती है, ज्यादा ही एक्टिव कही जाती है और टैंक के मामले में भारत कहीं ज्यादा आगे है। 4,292 टैंक भारत के पास हैं, जबकि चीन के पास में युद्धक टैंक यानी युद्ध करने वाले जो टैंक हैं महज 3,500 के पास हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में चीन आगे है ये कहा जाता है और बख्तरबंद गाड़ियों के सहारे ही, चाहे वो पैंगोंग की तरफ का इलाका हो, चाहे फिंगर एरिया हो या फिर गतिरोध के जो भी पॉइंट्स हैं यानी जो फ्लैश पॉइंट है, वहां तक चीन बख्तरबंद गाड़ियों के सहारे ही आने की कोशिश करता है। लेकिन तोप के मामले में भारत कहीं ज्यादा आगे है। भारत के पास है 4,060 तोप और चीन के पास है महज 3,600 तोप। रॉकेट प्रोजेक्टर के मामले में भारत के पास 266, चीन के पास में 2,650। सबमरीन के मामले में चीन के पास है 74, भारत के पास 16। सबमरीन चीन ने इसलिए रखी हुई है क्योंकि साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व लगातार चीन जमाने की कोशिश करता है और यही एक वजह है कि चाहे सबमरीन हो, चाहे युद्धपोत हो, इन मामले में स्ट्रैटेजिक लिहाज से चीन बहुत ज्यादा आगे रहने की कोशिश करता है।